फिल्म itself झूठ है ना। वी आर मैजिशियंस, हम तो झूठ बोल कर रुला रहे हैं आपको यार, हम तो बता रहे हैं कि ये झूठ है। क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं ऐसे हैंडसम बंदे को? पानी पी रहा है यार, यानी अभी अपने बेवकूफ बनाने वाला है। कास्टिंग काउच के सवाल पर पहली बार पानी पिया हर्ष मायर ने। पी लेता हूं। कास्टिंग काउच से नेपोटिज्म पे भी तो जाएंगे। सारी दुनिया में ऐसे बोलते हैं कि मैंने इस बच्चे को बड़ा होते हुए देखा है। कम से कम एक बच्चा तो ऐसे है भारतीय सिनेमा में, भारतीय ओटीटी पर, सिंगिंग की दुनिया में, जिसके बारे में जीतू राज ये कह सकता है कि मैंने हर्ष मायर को बड़ा होते हुए बाकायदा देखा है। हर्ष नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ, तू सर मत बोल, जीतू राज ही बोल। आपने बहुत पहले मुझे टोका है इस बात के लिए, बहुत बार। अभी बड़ा हो गया यार। जब बच्चा था, पहला इंटरव्यू जब किया था तो छोटा सा बच्चा था, एक्चुअली छोटा सा यार। जी कितने साल का था जब वो अब्दुल कलाम की फिल्म करी थी डॉक्टर साहब की? 12 साल का था जब आपसे मुलाकात हुई थी, तब 14 साल का था। बताओ, फिल्म इंडस्ट्री की ये ग्रोथ को देखकर, एंड बहुत पॉपुलर है तू हर्ष, तो ये कैसे लगता है इस लोकप्रियता को लेकर? अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है, क्योंकि मेरे ऐसे लड़के जो दिल्ली से कहीं से आते हैं और बिना किसी बैकग्राउंड और बिना किसी चीज़ के अगर कुछ अचीव कर रहे हैं इस शहर में, तो मुझे ऐसा लगता है ब्लेसिंग तो है। मैंने खुद से किया है, खुद लगता से है। किया है। कोई सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड नेपोटिज्म, बट दैट्स द ओनली वर्ड दैट आई कैन यूज। कोई माँ बाप भाई बहन फिल्मों से ताल्लुक नहीं रखते बुनियादी तौर पर। हर्ष ने जो कुछ किया है खुद किया है। तो सारे जो उभरते कलाकार हैं उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ना हर्ष? बेलने तो पड़ते हैं। हाँ, तो उस बेलने में क्या क्या आता है? बेलने में सबसे पहले आता है सब्र। ओके, सब्र बहुत जरूरी है। मुझे अगर अनऑफिशियली मैं कहूँ तो 17 साल से सब्र करना पड़ा। और मतलब जो भी अभी थोड़ा बहुत लोग जानते हैं उसके पीछे बहुत सारा सब्र है, और ऑब्वियसली काम भी है, क्राफ्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके बीच का जो सब्र है, उसका वेट। तो पहली गुणवत्ता है सब्र। तो सारे जो उभरते हुए कलाकार सुन रहे हैं, सब्र होना जरूरी है। फिर क्या होना चाहिए? फिर आपके अंदर एक्स फैक्टर होना चाहिए। इन शॉर्ट टैलेंट होना चाहिए। हाँ, सिर्फ सब्र से कुछ नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट भर भर कर, कूट कूट कर भरा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैन वी, जितने लोग ताली बजा सकते हैं प्लीज बजाएं। ये शुभकामनाएं दो चीजों के लिए। एक तो उसकी शादी हो गई है, मैं शादी पर बाद में आऊंगा, बट दूसरी शुभकामनाएं इसके लिए कि भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर्ष मायर ये पहला बंदा है जिसकी ओटीटी सीरीज ने 4थी सीजन देखी है। राइट। प्लीज उस ओटीटी सीरीज का नाम एंड 2 जुमले में उसका तारुफ, जो लोग नहीं जानते उनको। जो नहीं जानते वैसे तो मोस्टली सब जानते हैं। शो का नाम है गुल्लक, जो अभी उसका 4था सीजन स्ट्रीम कर रहा है सोनी लिव पर। और मतलब पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि कोई मासेस में जो इतनी फेमस सीरीज है उसका 4था पार्ट आ रहा है। क्या बात है। कई लोग गुल्लक, जो दिल्ली से नहीं है, ओरिजिनली जो मुंबई से हैं, उनको गुल्लक इस लफ्ज के मायने, मुंबई में गुल्लक ये शब्द बहुत पॉपुलर है, बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन यू द मीनिंग। गुल्लक का मतलब क्या है? गुल्लक अगर अंग्रेजी में समझाऊं अगर मुंबई वालों को, थोड़ा साउथ बॉम्बे वालों को, तो इट्स कॉल्ड पिगी बैंक, जो वो होता है। तो यूपी में या दिल्ली में वहां पे मिट्टी की एक गुल्लक होती है जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं। जब पहली बार साइन की थी गुल्लक, तब कितने साल का था? आज की उम्र मत बताना, बट गो बैक कितने साल पहले साइन की आज थी? की उम्र क्यों नहीं बताना? अच्छा, अब बता, मेरे बाप का क्या जाता है अब जब मैंने साइन किया था तब मैं कुछ 21 साल का हूँ, अभी 26 साल का हूँ। ओके, तो लिखता लगता नहीं है 26 का यार। कितना लगता हूँ? मेरे को लगा 20-22 का होगा। तो ये तो अच्छी बात है। चलो, हाँ, तो 21 का था। नो, आई एक्चुअली वंडर हूं कि गुल्लक क्यों साइन किया था और हर्ष मायर को गुल्लक क्यों ऑफर हुई थी? हिचकी करके निकला था। बहुत सारी लव स्टोरियां, बहुत सारे अलग अलग तरीके के, जिसमें आधी चड्डी थी। हाँ, आधी चड्डी और वो खाकी चड्डी सफेद नहीं, वो वाला नहीं। रानी मुखर्जी के साथ जो फिल्म की थी। अच्छा, हिचकी देवा देवा लक्ष्य ठेवा। यस, ओके, हाँ। तो उसमें मैंने वो, उसके बाद काफी सारी चीजें आ रही थी और फिर उसके बीच गुल्लक आई जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं दिल्ली से हूँ और मैंने कभी लोगों को ना बाथरूम जाते हुए नहीं देखा था फिल्मों में। रस के साथ वो खाते हुए, चाय खाते हुए कभी देखा नहीं। और उसमें वो सब लिखा हुआ था, मोटर बंद करना, दूध लेके आना। तो वो मैंने यार ये दिखाया नहीं है यार हमें फिल्मों में, ऐसा कुछ करने का मन है। जबकि मुझे लगा था बड़े भाई का रोल है, लेकिन छोटे भाई के लिए था। लेकिन उसके बाद तो सीजन दर सीजन वो बेहतर ही होता चला गया। और वी आर हियर गीता, टेल सारे कलाकारों के नाम लीजिए। अन्नू भैया इज वैभव राजगुप्ता। पापा जो बनते हैं उनका नाम है जमील खान। एंड गीतांजलि कुलकर्णी जो मम्मी बनती हैं, एंड सुनीता रजवार जो बिट्टू की मम्मी बनती है। एंड ये सारे कलाकार अपने आप में बहुत लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा। हर कोई अलग अलग जगहों पर कुछ ना कुछ करते रहता है। तो अब मैं अंदर सीधे शूटिंग लोकेशन पर पहुंचने वाला हूँ। इनमें सबसे यंग हर्ष है। हाँ,
है ना? राइट। तो कभी ईगो प्रॉब्लम होती है? इनमें से कोई ऐसा साइडलाइन वगैरह करने की कोशिश करता है हर्ष को, या कोई डायलॉग तेरा वो छीनने बेचारे खुद हट जाते हैं। दे लव मी सो मच, दे लव मी सो मच। एंड मैं कुछ और बोलने वाला था, नॉट क्या- लव, क्या- हाँ। कि मैं ये बोलने वाला था कि हर्ष मायर बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बड़ा हुआ है यार, तो उसको ऐसे साइडलाइन करना आसान नहीं होगा। उसका सबसे पहला इंटरव्यू जीतू राज ने किया था। राइट। हो गया। तो उनके साथ बहुत ज्यादा प्रेम है, और वैसा है कि उन्होंने मुझे बहुत अपर हैंड दिया हुआ है कि मैं कितनी भी बदतमीजी करता हूँ वो लोग सहते हैं। और बदतमीजी से ज्यादा लाइक इट्स फन ऑन द सेट, और उसके बिना गुल्लक कंप्लीट नहीं हो पाता। इफ यू सी द सीरीज, जिन लोगों ने नहीं देखी है गुल्लक अभी भी, बिंदास देखें। फैमिली, मनोरंजन, मध्यम वर्गीय, परेशानियां, त्रासदी एंड हंसी हंसा सब कुछ, बट इसके बीच में ये बच्चा शादी कर लेता है यार। ये गुल्लक की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल जिंदगी की बात कर रहा हूं। मेरे को जब इंस्टाग्राम पर बहुत पॉपुलर है ये बंदा, बहुत फॉलोअर्स है, बहुत नौटंकी करते रहता है इंस्टाग्राम पर, बट इंस्टाग्राम पर जब मैंने तेरी शादी की न्यूज पढ़ा तो मेरे को पहले लगा कोई फिल्म की स्क्रिप्ट डिस्कस करने वाला है तू। ये वो फोटो डाल के हाँ, काफी लोगों को लगा। हाँ, मेरे को लगा ये फिर से कोई नौटंकी कर रहा है, बट वो नौटंकी नहीं थी, एक्चुअल शादी। हाँ। तो इन शॉर्ट, फैन जो अभी तक नहीं जानते होंगे, शादी अचानक से कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई? मतलब मुझे 6 महीने हमने डेट किया, सुकन्या जो मेरी वाइफ है, हाँ। और हमने 6 महीने बाद शादी कर ली। मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो मतलब हमें ऐसा लगा कि सही लोग आपस में मिल गए हैं, तो इससे ज्यादा क्या ही वेट करना। वाओ। एक यंग लड़का जो फिल्मों, टेलीविजन सीरीज वगैरह की जिम्मेदारी संभाल रहा है, शादीशुदा जिंदगी संभालना कैसे होता है? कभी समस्याएं होती है, मुझे चैलेंजेस ऐसा होती लगता है ज्यादा बेस्ट है, ओके। और ज्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि ज्यादा फेम और ज्यादा चीजों से लड़कियों का अट्रैक्शन भी बहुत सारा आता है ना साथ में। तो वो कैलकुलेट हो जाता है, फिर आप काम में ध्यान देते अब हो जीतू राज के हर सवाल में एक मिर्ची होती है, मिर्ची की इजाजत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घर पे कैसे है? घर वालों को क्या लगा जब ये शादी हुई तब? घर वाले ही इज वेरी क्लोज टू हिज फैमिली बाय द वे। हाँ। सो घर वाले बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा वैसा हो गया था कि अरे नहीं तू मजाक कर रहा है। मैंने कहा नहीं, शादी हो रही है और ऐसा कुछ नहीं है। यानी मेरे ख्याल गलत नहीं थे, मजाक लगा थोड़ा रहे। सा जोक, लेकिन उनको बहुत खुशी है कि घर में पहली शादी थी। दे वांटेड कुछ बड़ा फंक्शन करूं मैं, Right. लेकिन वैसा मैंने नहीं किया। मैंने बहुत ही मिनिमल सा ये हमारे जैसा बच्चा है। हाँ, हाँ, और मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ, दिस इज हाउ यू शुड डू। सारे जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज शादी में बहुत बड़ा बखेड़ा ना करें। पैसे छोटी सी बचाओ, शादी करें पैसे और बचाओ, honeymoon घर जाओ। खरीदो, घूमो, हाँ, और उसे बैंक में जमा रखो। हाँ, या सोना खरीदो। अच्छा। सोना खरीदो, राइट। तो यंगस्टर्स में बड़ा लोकप्रिय है। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता यंगस्टर्स के बीच में। तो इज इट बिकॉज ऑफ जो इनोवेटिव रील्स बनाता है, जो गाना, एंड ही इज वेरी कैजुअल। उनकी रील्स में वो ज्यादा कुछ मेकअप नहीं करता, बिंदा जाए। मेरे को कभी ऐसा लगता है कि नींद से उठकर रील बना हाँ, दिया। नींद से उठ के भी बनवाता है। एक बार मैं गा रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं आते, तो मेरे पास एक मार्शल का स्पीकर है, उस पर मैं गाने लगाता हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट फिट करता हूँ और मैं बजाने लगता हूँ। मुझे लगता है अच्छा गा रहा हूँ, तो मैं कैमरा सामने रख के अब बना अच्छा ही गाता होगा, क्योंकि उसके इन गानों की वजह से उसको एक बाकायदा गाना मिला जो गुल्लक में है। हर्ष हैज सीन बहुत सारे बादलों को देखा है, बहुत सारे गमों खुशियों को झेलते हुए बहुत बड़ा हुआ है। हर्ष, ओटीटी पर रोल्स करना एंड बड़े पर्दे फिल्मों में रोल करना, फर्क क्या है? फर्क 70 mm का ही है। बाकी कुछ नहीं है। नहीं, बट फॉर द कॉमनर जो नहीं जानते हो इसका फर्क, कैमरा फेस करते हुए या संवाद बोलते हुए कुछ अलग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है अपने आप के साथ? क्या नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें प्रोसेस ज्यादा है, क्योंकि फिल्मों में 2 घंटे होते हैं, यहाँ आप 8-8 घंटे भी होते हैं, 4-4 घंटे भी होते हैं, 5-5 घंटे भी, और आप एक ही चीज बहुत दिनों तक फिल्मा रहे होते हो। तो और कहानी कहने का मौका होता है। जैसे फिल्मों में क्या होता है, कभी कभी आपकी बहुत सारी चीजें क्रॉप हो जाती हैं, या राइटर्स को, डायरेक्टर्स को 2 घंटे 3 घंटे के टाइमलाइन की वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ओटीटी पे ये बढ़िया है कि आप कहानी पूरी आराम आराम से कह सकते हो, और लोग आराम आराम से मजे लेके देखते भी हैं। तो जिन्होंने चारों सीजन नहीं देखी हैं, फॉलो की नहीं, उनको मैं बोलूं कि ये सीजन पहले देखो, तो वो कौन सी होगी? पहले से ही देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो उनको ज्यादा कैरेक्टर्स के बारे में मालूमात होगी। तो कि यानी हर सीजन पहले उसके पहले से जुड़ी हुई है? नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। आप दूसरा भी चालू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि एक कहानी नहीं, किस्से हैं। चारों ओटीटी के सीजन्स में सबसे चैलेंजिंग सीजन कौन सी रही कि यहाँ पर मेरे को ये करते हुए थोड़ी ये वाला नया वाला किरदार में थोड़ा सा बदलाव हम जब करते हैं, एक तो सिनेमा में उसे आर्क चेंज ऑफ अ कैरेक्टर हम, तो वो इस 4th सीजन में हुआ है। 4th सीजन में हुआ है। तो तीनों सीजन में अलग तरीके का पसंद किया गया है लोगों ने। तो मेरे को लगा कि अगर चेंज करूंगा तो पता नहीं किस तरीके का वो मैं पर लगेगा, लेकिन मेरे को लगा कि रिस्क लेना तो
व्हाई नॉट, एंड अभी बहुत यंग है यार, अभी बहुत काम करना बाकी है। गुल्लक में एक रोल अगर चेंज करना हो कि हर्ष ये रोल नहीं, तेरे को दूसरा रोल मैं करने के लिए बोलूं, तो बिसाइड्स योर रोल कौन सा रोल करना चाहेगा? मैं करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जब मैं परफॉर्मेंसेस देखता हूँ अभी बाकी सब लोगों की, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बस की है नहीं, क्योंकि इतना ब्यूटीफुली परफॉर्म करते हैं, और डिसरिस्पेक्ट होगा किसी और का रोल लेना, और फिर भी मैं बता दूं, अगर मौका मिलता तो मैं अन्नू भैया का रोल जरूर करना चाहता। अन्नू भैया बड़े पॉपुलर है लोगों के बीच। हाँ, अरे दे लव हिम सो मच। अन्नू एंड आपकी केमिस्ट्री, हर्ष की जो केमिस्ट्री है सबसे, हाँ वो बहुत प्यारी बन पड़ती है उसमें। ये कॉमन क्वेश्चन होता है जो जीतूराज यंग स्टार से पूछता है कि भारतीय सिनेमा में इन दिनों एक चीज बहुत डिस्टर्ब कर रही है सबको, एंड दैट इज कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच, हाँ, कि ऐसी सब चीजें करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं रोल्स पाने के लिए, लड़कों को लड़कियों को दोनों को। ये कितना सत्य है, कितना असत्य है? क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं ऐसे हैंडसम बंदे को, ऐसे स्मार्ट, ऐसे सेक्सी, मैं इंस्पायर कर रहा हूँ, ऐसे सेक्सी बंदे को। पानी पी रहा है यार, यानी अभी अपने बेवकूफ बनाने वाला है। मैं इतना कैंडिड हूं। फॉर पीपल हु मिस्ड इट, कास्टिंग काउच के सवाल पर पहली बार पानी पिया हर्ष मायर ने। कास्टिंग काउच से नेपोटिज्म पे भी तो जाएंगे। ओके, सो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। ओके, ऐसा होगा नहीं, वो वाली स्टेज मैंने पार कर दी है। पर अगर होता, कुछ भी मुझे एक्सपीरियंस अगर होता, आई एम श्योर लड़कियों के साथ होता होगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट बीइंग, हाँ मैंने सुना है, मैंने लड़कों के बारे में भी सुना है। हाँ, लड़कों के बारे में भी होता होगा, लेकिन मैंने सुना है लड़कियों से काफी सारे कि हमें ऐसा बोला गया, ये वो। कभी मुझ तक अभी पर्सनली कभी किसी का मैसेज नहीं आया कि हे आर यू फ्री? चलो मैं खाना भी खा लेता और टेक वन मोर टेक, वो जो है आए लो, बहुत अच्छा। मेरे तक अभी तक मैसेज आया, हे आर यू फ्री टुनाइट, कैन वी मीट फॉर डिनर? अच्छा, बट you are right there in the middle of strugglers, in the middle of successful stars, etc. ये हम लोगों की जो दुनिया है, ये अपने आम साधारण दुनिया है। वो जो बस लाइट्स के उस तरफ की दुनिया है, आर्क लाइट्स के उस तरफ की दुनिया है, कैसी है, कितना सत्य है, कितना झूठ है? वो मेकअप लगाना, वो लोगों के बीच सब झूठ ही है, सब झूठी है। कितना मतलब झूठ है, मतलब इन द सेंस कि फिल्म इटसेल्फ झूठ है ना। वी आर मैजिशियंस, राइट। हम तो झूठ बोलकर रुला रहे हैं आपको यार, हम तो बता रहे हैं कि ये झूठ है, एंड देन यू आर क्राइंग, एंड देन यू आर लाफिंग। हम कह रहे हैं कि नकली हो रहा है सब, फिर भी आप रो रहे हैं, तो झूठी तो है जो हम आपको दिखाते हैं। क्या बात है। एंड दैट इज समथिंग जो आप घर लेकर जाते हो अपने संग। शाहरुख खान भी दिल्ली से आए थे। हाँ, तू भी दिल्ली से आया है। अरे यार, मैं उतना बड़ा नहीं हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ और बोलने वाला हूँ कि आज भी कई लोग दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, कन्याकुमारी से मुंबई आते हैं फिल्म स्टार बनने के लिए। तो आई एम श्योर कि समय बदला होगा। यानी शाहरुख खान जब मुंबई आए होंगे, अमिताभ बच्चन जब मुंबई आए होंगे, हर्ष जब मुंबई आया, हर्ष ओरिजिनली फिल्म स्टार बनने के लिए मुंबई नहीं आया था। करेक्ट मी इफ आई एम मेकिंग मिस्टेक। नहीं, मैं फिल्मों में काम करने के लिए आया था। तो जो पहली फिल्म साइन करी थी वो बाकायदा ऑडिशन, हाँ ऑडिशन सब वो दिल्ली में था। बट मैं मुंबई जब 2016 में आया, शिफ्ट हुआ, हाँ शिफ्ट हुआ, तो प्रॉपर फिल्मों के लिए, क्योंकि कुछ और आता नहीं है ना। जैसे जीतूराज चार्जिंग के बगैर कुछ नहीं आता। ओके, सो अगर जो अब ये इंटरव्यू पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, अभी भी अगर कोई आना चाहे मुंबई में फिल्म स्टार बनने के लिए, बिटवीन 1 and 10 कितना हाँ आना चाहिए, एंड आने के बाद क्या क्या करना चाहिए सही, ताकि उसको भी रोल्स मिले, उनको भी रोल्स मिले? आ रहे हो और अगर ये काम करना है तो आपको प्रेम होना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि अगर प्रेम नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल दूंगा, मैं 2 साल दूंगा, तो नहीं होगा। ओह, आई नो पीपल जो सिर्फ 1 या 2 साल। नहीं, वो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। एकदम फ्री माइंड से आओ, देखो आपको हो सकता है 3 दिन में भी काम मिल जाए, आपको हो सकता है साल भर भी काम ना मिले। तो ये, और ये जीवन है ना। मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे, अरे ये बहुत अनस्टेबल फील्ड है, ये वो। मैंने जॉब की कौन सी स्टेबिलिटी है? कभी भी आपकी कंपनी बंद हो सकती है। तो ये तो जीवन ही वैसा है ना हमारा। तो हम तो कभी भी कुछ भी कहीं से भी बंद हो सकता है। कोविड में तो सब घर बैठे थे, राइट। तो ये काम या कोई भी काम, हमेशा उसमें आप जितने प्रेम से उसको जितना चीजें दे सकते हो वो दो, तो ही यू कैन सक्सीड। कूल, डेडिकेशन लाइक हर्ष मायर। वेरी डिफरेंट सरनेम एंड नेम फॉर फिल्म्स, बट चल गया है नाम। एंड इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? कोई होगी लड़की, सुकन्या आप नहीं सुन रही, कोई लड़की, कोई लड़का जो अभी रिसेंटली लड़कियों को जो नई जनता आ रही है, जिन्हें पता लगा है कि भाई
गुल्लक देखकर जो थोड़ा लव ट्रैक देखकर आ रही हैं उन्हें लगा रही कितना ग्रीनेस्ट फ्लैग लड़का है। तो फिर वैसा फिर वो अरे शादी हो गई आपकी, मैंने कहा हाँ सॉरी यार। बिजली बंद है। गुल्लक स्टार मेरे लिए वो अभी भी आई एम कलाम स्टार कंटिन्यूज टू रॉक, एंड हम हमेशा उम्मीद करेंगे कि वो और बड़ा हो जाए, एंड जब जब यहां आए तब कोई ना कोई बड़ा होकर आए। गुल्लक के बाद आगे कोई और सीरीज की बात अभी करना मुनासिब है या वी कैन वेट? एक फिल्म है, इट्स एन एक्शन कॉमेडी Okay. एंड देयर आर आशुतोष राणा सर इन द फिल्म, Whoa! मुकेश तिवारी जी हाँ. एंड अनंत जोशी जो अभी 12 फिल्म में थे, ललित प्रभाकर एंड मी एंड बहुत सारे और भी बहुत सारे ऑनसेम्बल कास्ट है। पूरा फन फिल्म है, बट देखते फिल्म बॉलीवुड फिल्म, या इट्स अ बॉलीवुड फिल्म। नाम वापस बताइए। नाम अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, ओके, लेकिन विल वेट, विल ब्रेक न्यूज। या बट नाम अभी टेंटेटिवली उसका है क्रैश बूम बैंग। थैंक यू सो मच हर्ष, बहुत धमाल इंटरव्यू हुआ एज यूजुअल।